हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी साथियों का स्वागत। आज की शानदार क्लास में हमारे जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम है। और ये प्रैक्टिस क्लास आपकी तैयारी में निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत ही फ्रूटफुल होगी। हमारे सभी प्यारे साथी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार थम्स अप करके बता देंगे, डबल सी लिख देंगे। एम आई ऑडिएबल? जी, स्वाति चौहान जी और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है। माय डियर, इस प्रैक्टिस क्लास में आप सभी को पता है कि हमने जैसे ये 40 क्वेश्चन का एक सीरीज है, इसी तरीके के 150 सेट्स एप्लीकेशन में लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट 6000 MCQs के नाम से दिया गया है। यदि आपको ये पसंद आए तो इसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो चाहे आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दीजिए या यूके का एलटी दीजिए या उत्तर प्रदेश में आने वाली एलटी जीआईसी की परीक्षा दीजिए, आपको लैंग्वेज में किसी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप ये तैयार कर लेते हैं 6000 MCQs। तो चला जाए, फिर शुरू किया जाए। नेक्स्ट, अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया बड़ी अच्छी बात, जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया उनको सजेस्ट करिए। ये मोबाइल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्वाइन प्रैक्टिस लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे, प्रैक्टिस की जानकारी मिल जाएगी। प्रैक्टिस के सभी बैचेज, ग्रामर का और लिटरेचर का बैच अलग अलग अवेलेबल है माय डियर, है ना। चलो तो बढ़ा जाए। फिर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तेजी से जवाब करिए, शानदार तरीके से आंसर करिए माय डियर। सीनरी का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता, तो यहाँ सीनरीज नहीं सीनरी होगा। और ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या होगा? सीनरी होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। यस, वेल डन, बहुत ही अच्छा जवाब। I would appreciate if readers would write to me about how they meditate. I would appreciate if readers would write to me. चलिए जवाब करिए, इट्स योर टाइम। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, क्वेश्चन बिफोर यू। आप गौर से देखेंगे तो आप पा रहे हैं कि एक पार्ट में वुड लगा है, तो दूसरे पार्ट में आई वुड एप्रिशिएट। कभी कभी हमारा जो वुड है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देता है, मैं तारीफ करना चाहूंगा या करूंगा। इफ रीडर्स, तो दूसरे पार्ट में वुड नहीं आएगा, रीडर्स राइट टू मी केवल रहेगा। ऑप्शन बी राइट, केवल राइट रहेगा, वुड को रिमूव करेंगे। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड दियर prayer before going to bed. Neither of the two children, जब हमारा सब्जेक्ट नीदर से जुड़ा है तो ये बात तो सच है कि नीदर दो के लिए आता है, लेकिन इसका पजेसिव कैसा होता है ये बताएंगे माय डियर। इसका पजेसिव हो जाता है सिंगुलर, यानी कि जेंडर पता ना हो तो मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, तो हिज प्रेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे। आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। बहुत ही ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करिए, बेहतरीन तरीके से जवाब करिए। आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड गलत है, यहाँ प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा माय डियर? ऑफर्ड होगा। एंड ऑफर्ड हिम अ पैकेट ऑफ सिगरेट।
ऑप्शन बी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बी ऑप्शन के साथ जाने वाले सभी साथी सही है और सभी लोग जोरदार तरीके से जवाब करिए। आपकी खुशी दिखनी चाहिए अगर आप सही जवाब करते हैं, और अगर गलती से गलत हो जाता है तो भी दिखना चाहिए वो रिपेंटेंस का भाव कि दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years अगो। लगाइए, जस्ट और एग्जैक्टली क्या सही लग रहा है? यही तो गड़बड़ है। अगर जस्ट लिख दिया तो एग्जैक्टली की जरूरत क्या है? या एग्जैक्टली या जस्ट में से एक आएगा, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार जवाब, वेल डन। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन इटैलिक्स वर्ड। ब्रेविटी पेज इन डेट। अब आपको इटैलिक्स दर्शाने के लिए हम इसे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। ब्रेविटी का सिनोनिम बताना है। कंसाइसनेस, शार्पनेस, क्विकनेस, कॉन्फिडेंस। और सभी साथी जानते हैं, जवाब करें भाई। देखिए, जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वो आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कहना नहीं पड़ता है ना? बहुत अच्छे। ब्रेविटी मीन्स होता है संक्षिप्तता, कंसाइजनेस, ऑप्शन ए राइट। तो 6 नंबर में कौन कौन ए के साथ जा रहा है? रेज योर हैंड। जिसने ए आंसर लगाया है वो एकदम सही है, वो थम्स अप करेगा। और बकाया तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कुछ याद आया? The border security force intercepted yesterday a truck carrying arms and ammunition. तो माय डियर, यहाँ पर इंटरसेप्टेड का सिनोनिम बताओ। फाउंड, स्टॉप्ड, मेट, इंटरप्टेड। 7 नंबर। देखो, जब भी सेंटेंस के रूप में पूछा जाए तो आपको थोड़ा अर्थ निकालना रहता है, वहां हिंट भी मिल जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने कल एक ट्रक को क्या किया होगा? इंटरप्ट किया होगा कि रोका होगा? स्टॉप्ड। ऑप्शन बी लगा दो। आप लोग बहुत स्लो जवाब कर रहे हो। हाँ, 2-3 साथी हैं जिनका जवाब अच्छा तेज आ रहा है। बेहतरीन तरीके से जवाब करो, लास्ट में आपका स्कोर जरूर देखेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि स्कोर कितना है। His style is quite transparent, अंडरलाइन कर दो, ट्रांसपेरेंट, विटी, ल्यूसिड, इन्वॉल्व, वर्बोस। तेजी से जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में सभी साथी बताएंगे। यहां पर हमारे प्यारे साथी किसके साथ जा रहे हैं? बी के साथ। बहुत अच्छे भाई। ल्यूसिड का मतलब भी तो स्पष्ट होता है। अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप खुद रियलाइज करिए, धीरे धीरे आप सही जवाब देना अब ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, गलतियां कम हो रही हैं। 1-2 साल पहले जो तैयारी थी उसमें आज चेंजेस आ रहे हैं उन साथियों में जो लगातार पढ़ रहे हैं। योर प्रेजेंट स्टेटमेंट हैज अलेड माई फियर्स। अलेड, रिलीव्ड, ऑब्लिटरेटेड, अराउज्ड, इरेडिकेटेड। बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर, जवाब करो। 9 नंबर। अले मीन्स होता है शमन करना यानी राहत पहुंचाना। रिलीव्ड, ऑप्शन ए राइट। ए के साथ जाने वाले साथी एकदम सही हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अले मीन्स शमन करना, मतलब शांत करना, किसी को राहत पहुंचाना, रिलीफ पहुंचाना, है ना? बहुत अच्छा। Because of a family feud, he never spoke to his wife's parents. Feud means कलह होता है, झगड़ा, प्रॉब्लम, क्वेरल, क्राइसिस, ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे मैंने कहा फ्यूड मीन्स झगड़ा, तो क्या लगाओगे? क्वेरल लगा दोगे, ऑप्शन बी राइट। वेल डन।
प्रत्येक 5 में आप ये देखा करो कि आपका कितना सही। जैसे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप अगर 4 सही कर रहे हो तो आप एक एवरेज या अच्छे विद्यार्थी हो। तो 5 में 5 वालों का तो कहना ही क्या, एक्सीलेंट। 3 कर रहे हो तो बिलो एवरेज। चलें 11 नंबर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन इटैलिक्स वर्ड। डू नॉट फॉलो अदर्स, मैंने हाईलाइटेड कर दिया फॉलो। इमुलेट, प्रेज, अपोज, क्रिटिसाइज। माय डियर 11 नंबर में जवाब करना है। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, अपोज मीन्स विरोध करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कौन डी लगा रहा है? नो। नियरेस्ट ऑप्शन देखो ना। क्रिटिसाइज तब होता जब प्रेज होता, प्रेज का अपोजिट सी होगा। यहाँ बार बार कहता हूं कि 6000 MCQs का रिवीजन करो, इसीलिए लेकर के आता हूं, ये उसी का पार्ट है। 6000 क्वेश्चन तैयार कर लो लैंग्वेज में, यानी कि ग्रामर और वोकैब सेक्शन में, कोई रोकेगा नहीं। चाहे जो एग्जाम देना दुनिया का, TGT, PGT, LT। The complete eradication of poverty from our country is really an illusion, a truth, a fact, a reality, an actuality। बहुत नजदीकी मामला है, ध्यान से जवाब करिएगा, क्योंकि इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम। अब देखिए ऑप्शंस कितने नजदीकी हैं। क्या लगाएंगे 12 नंबर में? अरे भाई भ्रम का क्या होगा? रियलिटी होगा। ऑप्शन सी राइट। बहुत गलत जवाब भी आ रहे हैं, काफी साथी सही जा रहे हैं, कुछ गलत जा रहे हैं, लेकिन जो बी लगा रहे हैं वो एकदम गलत है। फैक्ट फिक्शन का अपोजिट होता है। अगर आपसे कहा जाए फैक्ट मीन्स क्या होता है तो आप कहोगे तथ्य। बोला जाए कि अपोजिट लगाओ तो आप बोलोगे फिक्शन, FICTION, फिक्शन, कल्पना। रियलिटी होगा, इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, तो सत्यता। क्यों चूक गए? क्योंकि ऑप्शंस नजदीकी थे, और कोई बात थोड़ी है। द रिवाइज्ड पे स्केल इज यूनिफॉर्म। और सभी के जवाब में देख रहा हूं, आप लोग पूरी ईमानदारी से जवाब करो। इक्वल, डिफरेंट, अपोजिट, वेरिड। डिफरेंट लगाएं कि वेरिएड लगाएं? हैं? क्या लगाओगे 13 नंबर? यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक रूपता, और वेरिएड मीन्स विविधता, यानी डी आंसर। बहुत नजदीकी ऑप्शन है भाई। क्यों? देख रहे हो कुछ लोग एक बार ए लगा रहे हैं, फिर दोबारा में डिफरेंट लिख दे रहे हैं, जबकि सही जवाब क्या है? वेरिएड। और मैं इस बात से आपसे नाराज हूं कि जिन्होंने 6000 MCQ, इवन हार्ड कॉपी भी एक जमाने में मैंने घर में भेजा कुछ लोगों को, और वो पढ़ करके धूल खा रही है कॉपी है। बस ले लिए, हो गया। पढ़ो कायदे से, नहीं तो डांट खाओगे। सरिता डिड नॉट हीड द disdain she had to bear at the hands of her stepmothers. Penitence, humility, love, admiration. Sarita did not heed the disdain, underline करिए disdain, she had to bear at the hands of her stepmother। याद आया? डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार, अपमान। अपोजिट होगा एडमायरेशन। ऑप्शन डी राइट। लव तो हेट्रेड का अपोजिट होता है माय डियर। खा गए, धोखा खा गए। कुछ लोग सही कुछ गलत जा रहे हैं, मेजॉरिटी हमारी डी ऑप्शन के साथ है, ये बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात होगी माय डियर। I was shocked to hear the scurrilous talks of the members of the board। scurrilous तो समझते हो ना? Decent, relevant, accurate, useful। सभी प्यारे साथी बताएं
देखो स्कर्लस मीन्स होता है अपमानजनक, और जिसमें निम्न कोटि की बातें होती हैं, घटिया प्रकार का। तो डिसेंट हो जाएगा अपोजिट शानदार। यहाँ पर हमारे सभी प्यारे साथी सही जा रहे हैं। वेल डन, सुपर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। पढ़ना है तो कायदे से मेहनत करो, ठीक है। हाँ, केवल खुश रखने के लिए नहीं, अगर वास्तविक खुशी चाहिए 62 ईयर्स तक के लिए तो इस बार मेहनत कर लो। शी सीम्स ऑफेंडेड माई रिमार्क्स विद फॉर अपॉन एट। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, दिमाग से जवाब करो। ऑफेंड मीन्स होता है नाराज होना या करना। ऑफेंडेड एट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ऑप्शन डी लगाएंगे। रट जाइए। और जवाब इतना स्लो आने की वजह क्या है, और वो भी गलत। वाह, सुपर्ब। क्या अदा है गलती करने की। मैं सब ये आप लोगों के स्क्रीनशॉट रखूंगा कि आपने कितना गलत जवाब दिया है प्रैक्टिस में। फिर आप कहोगे गुरुजी हमने आपका ये वाला बैच भी लिया था। लेने भर से थोड़ी होगा, तैयार करो ना। चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि लैंग्वेज का 6000 MCQs एकदम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, दुनियादारी से टाइम हटाओ। नेक्स्ट, और खुद कह रहा हूं, इतनी बात कोई बोलता नहीं फ्रैंकली, ये 6000 MCQs का एक पार्ट है। The mounting pressure was so overwhelming that he ultimately, to her wish, agreed in, cowed in, gave in, yielded in। लीजिए क्वेश्चन। बढ़ता हुआ प्रेशर इतना ज्यादा था कि ही अल्टीमेटली टू हर विश, अपनी उसने इच्छा को क्या कर लिया। और जिसको जिसको कह रहा हूं उसको समझ में आ जाना चाहिए। नाम नहीं लेता हूं क्योंकि भाई पर्सनल किसी को बुरा ना लगे। समझ में खुद आ जाना चाहिए। गिव इन मीन्स होता है समर्पण करना या त्याग देना, और ईल्ड के साथ इन लगता नहीं, इसलिए बिल्कुल गलत है। हालांकि केवल ईल्ड होता तो मामला टाई हो जाता। ऑप्शन सी राइट। फ्रेजल वर्ब। ही हैज नो ऑब्जेक्शन माय प्रपोजल टू, फॉर, इन, टूवर्ड्स। ऑब्जेक्शन के साथ में क्या लगाओगे, टू माय प्रपोजल। ऑप्शन ए राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब है टू। वॉश योर हैंड्स वाटर फ्रॉम, विद, बाय, इन। अब मामला समझ में आएगा कि भाई पानी से हाथ धोने हैं तो क्या लगाएं। 90 नंबर में बहुत ही जोरदार जवाब आना चाहिए। जब आप रेस्पॉन्स करोगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इट्स योर टाइम। यस, बहुत अच्छा जवाब। ए वाले सभी साथी प्रेजवर्दी हैं। बिल्कुल विद होगा, पानी से तो पानी साथ में होगा, फ्रॉम नहीं लगाना कभी भी। ऑप्शन बी राइट, विद वाटर। इट इज नो यूज टू कम नाउ, ही इज वेरी बिजी, टू आस्किंग हिम दैट यू आस्क हिम, इफ यू आस्क हिम। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में इट इज नो यूज। आपको एक जोरदार रूल बता दें, कहो यस सर, तो सुन लो रूल। रूल सुन लीजिए ध्यान से। नो यूज कभी भूलना मत जीवन में, है ना। नो यूज के बाद बच्चों को भी याद हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, आईएनजी कहाँ लगी है, आस्किंग हिम, बी ऑप्शन। अब तो सही हुआ, अब तो भूलने का ख्याल चला जाएगा ना। हाँ, देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यस। इम्प्रूव द सेंटेंस। I waited for half an hour for my friend, but he didn't turn in. Turn about, turn around, turn up.
पहुंचने के अर्थ में लिखना है 21 में जवाब करिए। तो एक फ्रेजल वर्ब याद कर लो, टर्न अबाउट मीन्स होता है पहुंचना। ऑप्शन ए राइट, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रट लो, कॉपी में लिख लो। सबसे बड़ी अपनी कमी जानते हो, वीकनेस, आप लिखते नहीं हो। जो लिख कर तैयार करेगा, मैं तो कहूंगा टीएलएम बनाया करो, कुछ लिखकर एक स्लिप बना लिया करो, डेली के 5 शब्द बना लिए है ना, और उनको रिवाइज करते रहे, चलते बैठते। किचन में लगा दो, कोई डांटेगा थोड़ी, क्यों लगाए, एक पर्चा लगा लो अपना फ्रेजल वर्ब का, इंपॉर्टेंट वर्क्स का, है ना। फिर उसको जब याद हो जाए 1 सप्ताह में चेंज कर दो, क्या प्रॉब्लम है। कई लोगों का कहना है ना, हम गुरुजी किचन में रहते हैं। अरे परिस्थितियां बहुत बुरी हैं आपकी, एडवर्स हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना, तो ये इतिहास बनेगा। नेक्स्ट, I will now deal with him in a manner different from the one I have adopted so far. Question number 22. देखो, so far लगा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। I have been adopting so far, जिसको मैं अभी तक अपनाता रहा हूं। जिसको मैंने अपनाया है ये सही था आंशिक रूप से, अगर ऑप्शन सी ना मिलता। मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग नो इम्प्रूवमेंट लगा रहे हैं उनके लिए कहना है मेरा, अगर सी ऑप्शन ना होता तो हम मान सकते थे। यहां हमें अच्छा नहीं चाहिए, सबसे अच्छा, नियरेस्ट, द बेस्ट। आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इनवाइटेड। अनटिल और अनलेस के बीच में आपको डिफरेंस तो याद ही होगा, बोलिए यस। तो फिर अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ये कंडीशन बताता है, और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। He may have aged when I last saw him. बहुत ही ध्यान से जवाब करना है। When I last saw him, जब समय का बोध बताना हो। He may have aged, वो उम्र दराज हो गया होगा जब से मैंने उसे अंतिम बार देखा। समय बताना हो, पास्ट इंडेफिनिट लगाना हो, तो स्ट्रक्चर याद कर लो, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और 24 में बी ऑप्शन राइट हो गया। मजा आ रहा है? Our departure from this place now depends on their coming here. Our departure from this place now depends on their coming here. They, them, they, बताओ भाई, फटाफट जवाब करो 25 में। अगर ध्यान से देखो, दियर और दियर के बाद जीरन, तो इसमें कोई गलती है ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट लगेगा। आंसर क्या बनेगा? नो इम्प्रूवमेंट। समझ आया? चलो, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। 5 में 5 सही हो तो थम्स अप करना। A place where the birds are kept, aquarium, zoo, amnesty, aviary। आप क्वेश्चन को देख करके ये बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस बहुत ही मायने रखते हैं, भले ही आपको एग्जैक्टली याद ना हो, इतना तो याद होगा कि एवी मतलब होता है बर्ड, बर्ड्स, पक्षी। तो एवी केवल एक जगह है और ऊपर भी हमारा यहाँ पर बर्ड्स मिल गया है, तो आपका राइट आंसर माय डियर बन गया ऑप्शन डी, एवियरी। इफेमिनेट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफेमिनेट, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स
a man who is devoted to the welfare of women, a man who amuses himself by lovemaking, a man who is prone to find fault with women, a man who is womanish in his habit, एक पुरुष जिसकी आदतें महिला जैसी हों, स्त्रीण बोलते हैं हिंदी में। 27 में जो बी लगा रहा है, क्या बात है, कैसे बी लगा रहे हो? क्या कहूं, कुछ भी कहा जाता नहीं, बिन कहे रहा जाता नहीं। माय डियर, यहां पर आपको समझना है, इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री के जैसा। आपके आसपास कोई ऐसा सो कॉल्ड लड़का हो जो लड़कियों के जैसे बोलता हो, कभी कभी क्या होता है, वो परिधान भी उनके पहन लेता हो, लाली लिपस्टिक भी लगा लेता हो समय समय पर, तो उसे क्या कहोगे? इफेमिनेट, है ना? चलो याद रखोगे, एग्जाम्पल मिल जाए तो ढूंढ के लिख लेना, ठीक है? मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर 100 में से एक पाया जाता है। चलें? नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इच, एजॉइन, एडजेसेंट, एडहियर, एडेप्ट। अगर ए के बाद में डी आए और फिर जे आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है। एजॉइन, एडजेसेंट, जो बिल्कुल नेक्स्ट हो बट आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ हो, टच हो। ए या बी क्या लगाओगे? एडजेसेंट, ऑप्शन बी राइट, बिल्कुल सही जवाब है। यस। A has a strong dislike for women, misandrist, philologist, misogynist, polygamist। महिलाओं से जो घृणा करता हो, मिस का मतलब घृणा होता है, जाइन मीन्स वुमन होता है, ऑप्शन सी बन गया मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन सी 29 में। यस, आप सही लेंथ चल रही है। टीटो टेलर, बिल्कुल भी शराब ना पिए। वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डज नॉट टेक एनी एक्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, वन हु इज सिलेक्टिव इन द मैटर ऑफ ड्रिंक्स। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब नशीला, जो नशीला पदार्थ कोई भी ना लेता हो। चलो, एक क्वेश्चन का जवाब आप करिए। एनी ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, क्या बोलेंगे? एनी वन ऑफ यू? कोई नया ऐप डाउनलोड किया है? प्रतिभा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप ऐप डाउनलोड करते रहिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। पेड विद्यार्थियों को भी बोलता हूं कि पब्लिक चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर सबसे पहले न्यूज दूंगा, जिसमें 1800-1900 लोग जुड़े हुए हैं। टू फ्लाई ऑफ द हैंड्स ईडियम फ्रेज है, टू ब्रेक समथिंग, टू बी इंडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली, टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 31। टू रेज इन, टू गेट इनटू रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, गुस्से में आ जाना और आत्मनियंत्रण खो देना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फेयर एंड स्क्वायर, सक्सेसफुल, ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट, वर्दी। ध्यान से जवाब करना है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार, यानी कि ऑप्शन सी राइट है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट, फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर, वार्निंग इन लाइफ एट द टॉप स्पीड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है मानवीय स्वभाव, यानी कि ह्यूमन नेचर, ऑप्शन ए राइट। क्या बात है, स्वाति स्वाति दो जुड़े, डबल रोल है स्वाति का। यस, टू मेक बोथ एंड्स मीट,
और 2 की तो बात छोड़ो, अपने यहाँ तो 3 है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मूव between two opposite poles, to meet needs of the body and the soul, to live within one's income, to do something impossible। 34। इसका मतलब तो याद है ना, मुश्किल से गुजर बसर करना, यानी कि टू लिव विद इन वंस इनकम, ऑप्शन सी राइट। 34 में डी नहीं होगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है जो अपनी आमदनी है उसमें अपना खर्चा चला लेना बड़ी ही कठिनाई के साथ, और राइट आंसर सी होगा। यस, वेल डन। इन द इडियम डबल डच मीन्स लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच, unintelligible language, long distance march, two natives of the नीदरलैंड्स। डबल डच का मतलब है समझ से परे, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, ऑप्शन बी 35 राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट स्पेलिंग की ओर। फाइंड द मिस स्पेल्ड, गलत शब्द का चयन करें। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड। और यहाँ पर राइट आंसर आपने क्या लगाया, DILEMMA। यहाँ पर राइट आंसर डायलेमा होगा। डायलेमा मीन्स होता है दुविधा, DILEMMA, डायलेमा। चलिए 37। 37 में आप जाएंगे सुपरसिलस यानी घमंडी के साथ, क्योंकि गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग होगी SUPERCILIOUS, LIOUS। यहाँ पर L के बाद IOUS होगा, घमंडी। 38 में विचार करें गलत स्पेलिंग कौन सी है, मिस स्पेल्ड। में क्या थेरेपी गलत है या इंस्टेबिलिटी? इंस्टेबिलिटी होता है INS के बाद में। ये स्पेलिंग गलत है, ध्यान से देखिएगा, पहले आंसर लगा दें। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेलिंग गलत है। लिखेंगे आप INSTABILITY, इंस्टेबिलिटी, BI। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। ये हुई बात। 12th प्रोग्राम कनिंग एम्बेरसमेंट। आप गौर से देखें तो 12 की स्पेलिंग गड़बड़ है। स्पेलिंग सही क्या होगी, आपने टी लिखा, WELFTH होगी, यानी कि यहाँ पर F गायब है। बहुत ही अच्छा जवाब। नेक्स्ट। म्यूनिसिपल की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन बी राइट होगा, MUNICIPAL, नगर पालिका जिसे बोलते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी तो ये पीयूष ग्रंथि होती है, तो ऑप्शन बी वाले हमारे साथी राइट हैं। एप्लीकेशन में फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलता है कंप्लीट TGT PGT कोर्स और ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स। प्रैक्टिस में आपको लिटरेचर का जो प्रैक्टिस है TGT, यहाँ पर MCQ 2000 से अधिक और लैंग्वेज में 6000 से अधिक, यानी कि लिटरेचर के लिए यदि आप ये 8000 प्लस क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपकी तैयारी होगी बेहतरीन। अपना एवेल्युएशन करने के लिए और हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए टारगेट टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है।
टीजीटी और पीजीटी दोनों की हार्ड कॉपी नोट्स तैयार हो चुका है। घर बैठे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रयागराज से ये डिस्पैच कर दिया जाएगा। बस आपको उठाना है अपना फ़ोन और टाइप करना है, व्हाट्सएप में लिखना है ज्वाइन टेस्ट। नंबर है 9451464507। याद रखें, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। बाद में कई बार जब साथी मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर हम पिछली बार जुड़ नहीं पाए थे, अब आपसे जुड़े तो रियलाइज हुआ कि तैयारी हमारी अच्छी हो रही है। ये आपको दोबारा या किसी साथी को ऐसा ना कहना पड़े, इसके लिए उसको भी सजेस्ट करिए और खुद भी पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग। नहीं, कल नहीं होगी माय डियर। नाइन PM प्रैक्टिस को रेगुलर रखने का प्रयास रहेगा हमारा, बट थोड़ा सा कुछ बीच में व्यस्तता है तो 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा। मैसेज मिल जाएगा। ओके।